प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। आज संडे है, दूसरा महीना, उसकी 21 तारीख, 8 बज चुके हैं शाम के। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर सैटरडे और संडे 8 बजे खुदा का जो वचन है वो लेकर आप लोगों के सामने आते हैं। तो आज हम अपने वादे के मुताबिक आपके सामने खुदा के वचन को लेकर आए हैं। बहुत प्यारा वचन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के बाद आपका जो आराधना करने का तरीका है वो ज़रूर बदलेगा, और अगर बदलेगा नहीं तो कम से कम आपकी आराधना करने की जो जुनून है वो ज़रूर आएगा। वन वे अनदर आपके जीवन में खुदा जो है आज काम करने वाला है। तो इसलिए आइए हम इस प्रोग्राम को सुने और इसका आनंद लें, और इस प्रोग्राम को शुरू करें इस प्यारे गाने के साथ, जो मेरा प्यारा गाना है, फेवरेट गाना है। तो आइए हम इसको सुने। पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, अपने नाल तो तेरा प्यारे यीशु तू, पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, मेरी जान। हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। दिल का मेरे दिल विच आ, इस दुनिया दा दिल विच चान
मेरी जान हालेलुया हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। कर मेरे सिर निहारे, मेरा तेरे संग मेरिया सिफता गाऊंगा, सदा रहा मैं आनंद। कृपा कर मेरे सिर जड़हारे, मैं रहा तेरे संग, तन तन तेरिया सिफता गाऊंगा, सदा रहा मैं आनंद। अमर रहे मेरी जान हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके बड़े महान प्यार के लिए जो उसने हमें किया है। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं, इस बात को याद रखते हुए कि जहाँ एक या दो उसके नाम पर एकत्र होते हैं वो अपने वादों के मुताबिक अपने लोगों के बीच में होता है। तो आइए हम दिल खोल के आवाज़ें ऊंची करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो यीशु, दया करो यीशु जी, दया करो। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, जैसे पूरे दिन में तूने संभाला है और ये शाम दी है, इसलिए पिता परमेश्वर इस शाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के आज अपने बड़े बड़े काम जो तूने किया उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। रात भर पिता परमेश्वर तो हमारे ऊपर रहम करने वाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। खास करके इस समय में पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने आज को जो वचन हमें दिए हैं, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आशीष पाने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा लोग अपने जीवन चेंज करने वाले हैं। इन वचन जो है पिता परमेश्वर तेरे लोगों के घरों में काम करने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे लोगों की जंजीरें टूटने वाली हैं। इन वचनों के द्वारा जो विश्वासी जन हॉस्पिटल में है उनकी पिता परमेश्वर उनकी बीमारी से तो छुटकारा देने वाला है। इन वचनों से पिता परमेश्वर जो शिफा की और देख रहे हैं, आज पिता परमेश्वर वो शिफा पाने वाले हैं। पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से आज कोई अगर बीमार परेशान चिंताओं में है, उनकी बीमारी परेशानी चिंता यीशु तो अपने नाम से दूर करने वाला है। मेरे यीशु आज पिता परमेश्वर अगर को किसी को फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है तो उनके फाइनेंसिस को दूर करने वाला है। प्रभु जी उनके फाइनेंसेस को हल करने वाला है। अगर पिता परमेश्वर किसी को जॉब की जरूरत है उसके जॉब का तो मुहैया करने वाला है यीशु के नाम से। अगर पिता परमेश्वर जो भी किसी के दिल की ख्वाहिश है तो और जो तेरे वचन के मुताबिक है, आज तो उनके दिल की ख्वाहिश को पूरा करने वाला है यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दाव सुनने के नाते कि जितने भी मेरे अजीज जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक के घरों के ऊपर बरकत दीजिए, हर एक के परिवारों के ऊपर बरकत दीजिए। हर एक के प्रभु जी इमिग्रेशन जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं उनके इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अगर पिता परमेश्वर उनके परिवारों में कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर किए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी हम तेरे ही नाम से मांगते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू हमारी चिंता करने वाला खुदा है,
तू प्रभु जी बड़े बड़े काम करने वाला खुदा, इसलिए हम प्रभु जी तेरे सामने अपने घुटनों को टेकते हैं। मैं पिता परमेश्वर अपनी लोकल कम्युनिटी को तेरे सामने रखता हूँ। पिता परमेश्वर मेरी कम्युनिटी को तू एक एक कम्युनिटी मेंबर को तो छू ले प्रभु जी, एक एक को तो अपने हाथों में शिफा में अपने हाथों में ले प्रभु जी। और प्रभु जी उनकी जो जरूरतें अपने पाकिस्तान से पूरा किए इस रीति से पिता परमेश्वर में अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने हाथों में ले, उनकी जरूरतें पिता परमेश्वर अलग अलग हैं, उनकी जरूरतों के मुताबिक अपने वचन के बेस पर उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, जिससे पिता परमेश्वर कोई भी विश्वासी आज प्रभु जी खाली हाथ न जाए, बल्कि पिता परमेश्वर अपनी हर एक मन्नत पूरी करके जाए। पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर इस समय तेरे सामने अपने आप को एक लाता हूँ। मेरे होठों का जुमल है पिता परमेश्वर, जब आज तेरे वचन में खोलूं पिता परमेश्वर, इन सबनों से पिता परमेश्वर महिमा तेरे नाम को हो। पिता परमेश्वर तो हमारी आराधना को देख, हमारी पिता परमेश्वर दिल को तू देख, ताकि पिता परमेश्वर हम दिल से तेरी आराधना कर सके, रूह से और जिस्म से प्रभु जी तेरी आराधना कर सके, जिससे पिता परमेश्वर तू खुश हो। मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने मेरे परिवार को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है और कर रहा है। इस रीति से मैं हर एक तेरे दास और दासी को तेरे हाथों में देता हूँ, जो पिता परमेश्वर सेवकाई में है। हर एक का दास और दासी को अपने हाथों में बहुत के बरकत दीजिए, खास करके उनके परिवारों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, उनके पिता परमेश्वर कलीसियाओं को तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा फजल बना रहे, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। मैं फिर पिता परमेश्वर अपने सुनने वालों को तेरे सामने रखता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे या बाद में देखेंगे, एक एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, एक एक मुश्किल को मैं बांध देता हूँ जहाँ। और पिता परमेश्वर तेरी आशीष मैं पिता परमेश्वर तेरे से मांगता हूँ कि तू उनके ऊपर उड़े, हर एक के जंजीरें टूट जाएं यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर यीशु का जलाल हर एक के ऊपर जाहिर हो, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे में बढ़ते चले जाए। तो बड़ा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे जीजो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़े। जो हमारा वचन जो है आज हमें मिलता है इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 19 से लेकर 20 आयत तक। बहुत प्यारा वचन है, हमारे रोजाना की जीवन में इस्तेमाल होने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े आखिर तक इसको सुनिएगा, जिससे कि आपको बहुत आयत की बरकत मिले। आइए हम अपने टाइम ना बर्बाद करते हुए वचन की ओर बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था जो 18 आयत हमने कवर की थी, आज हम 19 से लेकर 20 तक तो आयतें आज हम कवर करेंगे, जिसमें लिखा है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस वचन के द्वारा आप सबको खुदा बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी आप हैं उसी के मुताबिक मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, ताकि जो खुदा ने हमें जो प्रॉमिस किया, जो कमांड दिया है, वो कमांड है कि किसी न किसी रीति से परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो मैंने
कल भी कहा था कि हो सकता है कि आपको प्रीचिंग का गिफ्ट ना हो, लेकिन आपको और बहुत सारे गिफ्ट हैं। आप उन गिफ्टों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार में बैठे हैं तो आप अपने परिवारों में बैठकर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो बरकत पाए। तो मैं आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। आज जो कि आज खुदा का वचन में दिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप शेयर करते हैं इस वचन को, इसे शेयर करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपको पैसे मिल सकते हैं। कैसे? जैसे जब आप बरकत पाएंगे यीशु से, तो यीशु जो है बरकतें देने वाला परमेश्वर है, तो वो बरकतें देता है। तो इसलिए आप शेयर करना कभी भी ना भूलें और उसके पवित्र वचन को आप अपने तक ना रखें, बल्कि दूसरों के तक भी पहुंचाएं। तो कल हमने देखा था कि खुदा में एक बहुत डिफिकल्ट, खुदा ने हमें एक बहुत डिफिकल्ट कमांडमेंट दिया था, और वो क्या था कि हम आत्मा में बढ़ते चले जाएं। यस, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, डिफिकल्ट हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि हम आत्मा को अपना पूरा कंट्रोल दें। हम हम अपने आप में रहना चाहते हैं, हम अपनी आज़ादी से रहना चाहते हैं, और हम अपना जो कंट्रोल है पवित्र आत्मा को देना नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर हम मसीह बन जाएंगे या हम विश्वासी बन जाएंगे तो हमारी जो आज़ादी है वो जाती रहेगी। ये कंसेप्ट जो है वो गलत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे आज़ादी जो है मसीह धर्म में है। आप जब यीशु मसीह में आ जाएंगे तो आपका जो मन जो है इतना आनंद से बड़ा हुआ होगा कि आप अपने पुराने वाली आज़ादी को भूल जाएंगे, तो आप नई जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वो मीन क्या है कि जब वो हमारे दिलों में राज करता है, जब हमारे दिलों में राज करेगा तो ये सब बातें हमारे लिए वो हो जाएंगी। वो ही हमारी हर एक सोच का, हमारे हर एक एक्शन का, वो ही हमारे हर एक डिसीजन का मालिक होना चाहिए। पवित्र आत्मा की मैं बात करता हूं। क्यों? क्योंकि आज तक हम आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि आत्मिक जीवन में कैसे चलना है, आत्मिक जीवन में कैसे बोलना है, आत्मिक जीवन में हमें क्या क्या और करना है। तो ये तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे ख्यालों के ऊपर, हमारे देखने के ऊपर, हमारे चलने को पूरा पूरा कंट्रोल करता है। तो बात रही जैसे कि मैंने जैसे पहले कहा, हम तो रहे अपने बॉस। हम चाहते हैं कि हम अपनी जीवन अपनी मर्जी से के मुताबिक चलाएं। हाँ, चलाएं, जरूर चलाएं, लेकिन ऐसी बातें हैं जब आप जीवन अपना यीशु मसीह को दे देंगे तो आपके मन में वो ख्याल आएगा नहीं कि आपने अपना जीवन अपने मुताबिक चलाना है। तो आगे हम देखते हैं कि 19 आयत के बीच में हमने देखा था शुरुआत में से लेकर और इस किताब के अंत तक। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो 19 आयत है इसी अध्याय की, इस किताब से लेकर आखिरी आयत तक, आखिरी चैप्टर के इस किताब के आखिरी चैप्टर तक क्या मिलेगा हमें, मैं आपको बताता हूं। वो हमें क्या मिलेगा कि हमारी रोजाना की जो जिंदगी है उसके बारे में, कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे देखना है, आपकी सोच कैसी है, ये सब इसी किताब में मिलता है। इसलिए मैं इस किताब को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपसे शेयर करने से पहले वो मुझे बरकत मिलती है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मैं जब इस वचन को तैयार करता हूं, और आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। You don't know how many times I read this book. इफ्सियों की किताब जो है मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार। ओके, लेकिन जो अब मैं इसमें सीख रहा हूं आपको स्टडी देने के साथ साथ, वो मुझे मालूम है कि मैं क्या क्या नई नई बातें सीख रहा हूं और मैं उसके मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं और खुदा मुझे बरकत भी दे रहा है।
लेकिन बात यह है कि ताजुब मुझे इस बात का होता है, अगर इस पूरी जो लिस्ट है जो मैंने अभी पढ़ी है, इस पूरी लिस्ट को पढ़ें तो इस लिस्ट में संत पौलुस ने सबसे पहले उसने एवेंजलिज्म का नाम नहीं दिया, सबसे पहले उसने प्रीचिंग का नाम नहीं दिया, उसने गिविंग का नाम भी नहीं दिया, उसने होलीनेस से भी शुरू नहीं किया, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है उसने क्या की, उसने आराधना को ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात दी है। हमारी जो संगति है, हमारी जो प्रेज एंड वर्शिप है, उसके ऊपर ज़्यादा उसने जोर दिया है। इसके बारे में मैं आगे जाकर बताऊंगा कि क्यों उसने इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया। हमारी वर्शिप जो है, हमारी जो आराधना जो है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है हमें बरकतें देने में मजबूर हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ जिसका कारण भी बहुत साधारण है। वो क्या है कि आराधना हमारे दिल की खिड़की है। आराधना क्या है? वो हमारे दिल की खिड़की है। जब हमारे दिल उसके साथ होते हैं तो उसकी आराधना जो है, उसकी आराधना हम खुशी से करते हैं। जब हमारा दिल जो है, हमारा दिल भरा हुआ होता है उसी खुशी से, तो हमारी आराधना भी खुशी से वैसे ही निकलती है। अगर आप चुपचाप कर जाकर बैठे रहे, चुपचाप कर कोई काम नहीं, बात नहीं करें, तो आपका जो दिल है वो खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आपका राजा जो है वो पवित्र आत्मा नहीं बल्कि कोई और है। जब आपका राजा पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी जो है आराधना सच्चे दिल से या सच्ची आराधना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सच में अपने जीवन में सच जानना है, अपने जीवन के बारे में जानना है कि आप कौन हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हम बाहरी रूप से ज्यादा देखते हैं, कभी कभी हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं कि हम है कौन। अगर आपने अपने आप को जानना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने रिश्ते खुदा के साथ मजबूत करें। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था, वचन पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति करने से और उपवास करने से, और इसके साथ साथ जो है अपने रोजाना परमेश्वर को अपने मन में बुलाने के द्वारा। तो जब आपके आराधना जो है वो खुदा के साथ अच्छी है, खुदा के संबंध आपके साथ सच्चे हैं, तो आपके जीवन में जो तब्दीली आने वाली है। जब हमारा दिल जो है सही है तो हमारी जो आराधना वो भी सही होगी। जब हमारा दिल सही नहीं है तो हमारी आराधना भी सही नहीं होगी। तो आज हम 19 और 20 जो आयतें हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है। आइए हम देखते हैं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा जरूरी है। 19 आयत के बीच में लिखा है कि आत्मिक आराधना का विवरण क्या है, हम क्यों आराधना करते हैं। जब हम आराधना के लिए आते हैं तो हमारी आराधना जो है, हम अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन, हम अलग अलग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं। हमारे अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, हमारी अपने अलग अलग जो ख्यालात होते हैं, हमारी अलग अलग डिमांडें होती है कि हम जब आराधना करने के लिए आते हैं कि आज हमने क्या लेकर जाना है। कई लोग कहते हैं कि जब हम वो आराधना में आते हैं, आराधना में जाएं तो बस वो शांति से बैठ जाए और शांति के साथ खुदा के साथ अपना ताल्लुक बनाएं और बैठकर आराधना करें और चले जाएं। फिर आगे जब हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जब वो आराधना में जाते हैं, जब वो कूदते नहीं हैं, जब वो नाचते नहीं हैं, जब वो जंप वगैरह नहीं करते हैं, तो वो उनकी आराधना नहीं होती है। मेरे विचार में ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही है। आप अपनी जगह पर हर एक वो सही है, लेकिन एज लॉन्ग एज हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो खुदा है हमारी जीवन में मौजूद है आराधना करने के मुताबिक,
तो मेन बात यह है कि आपके दिल का जो लिंक है, क्या आराधना करते समय खुदा के साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। जब ऐसा होता है तो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। हमें खुदा की हजूरी को महसूस करना है। क्या आप आराधना करते समय खुदा से बातचीत करते हैं? क्या आप आराधना करते समय खुदा की बात को सुनते हैं? क्या आप जब बाइबल पढ़ते हैं क्या आराधना करते हैं? जब आप बाइबल को सुनते हैं क्या तब भी आराधना करते हैं? इन दोनों के बीच में मैं बात बताना, जो 19 आयत के बीच में लिखा है, इसके संबंध के बारे में जानने के लिए कि जो शब्द पौलुस इस्तेमाल जहाँ करता है, उस इस्तेमाल करना, उसे समझना हमें बहुत ही जरूरी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ लिखा है आपस में स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब हम इकट्ठे होते हैं हम आपस में गीत बजने गाया करें। जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम आराधना करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या मैं अकेला आदमी तो नहीं कर सकता ना। हमें जब दो आदमी होते हैं या पूरी संगति होती है, संगति के बीच में आराधना करनी है। जब हम संगति के बीच में आराधना करते हैं तो इट मीन्स हम ग्रुप में आराधना करते हैं। मीनिंग कि हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है। हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है। स्पीकिंग शब्द जो या ग्रीक शब्द उसका जो इस्तेमाल किया गया है वो है लेलियो, और इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जबान को मूव करना है। हमने अपनी जबान को, और अपनी जबान को मूव करते हुए जो शब्द निकालने हैं। तो बात यह है कि अगर हम आराधना में जाकर बैठ जाएं चुप करके, हम अपनी जबान को मूव ना करें, तो इट मीन्स के हम आराधना वाला जो सही मीनिंग है। हाँ, आप जब अपने घर में हैं, आप अपने घर में आराम से बैठकर आराधना कर सकते हैं। आप शांतमय ढंग से आप आराधना कर सकते हैं, जो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। आप खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, आप खुदा से अपनी बात कह सकते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि आप पब्लिक प्लेस में जाएं और चुप रहें। लिखा है कि जब आप पब्लिक प्लेस में जाएं, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के आराधना करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। तो चुप रहने की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बस चुप करके बैठे रहो, बस बात है। तो चुप करने की बात नहीं है। आराधना जब करते हैं, वचनों में लिखा है ऊंची ऊंची आवाजें, अपने गले फाड़ कर आवाजें, अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने पेट से आवाजें निकालें उसकी आराधना करने के लिए। यहाँ एक ये हुक्म है कि आपस में बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। अगर इसको पूरा करना है तो हमें बोलना ही पड़ेगा। आपस में बातचीत, अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं अपने मुंह में जिप लाकर तो नहीं बैठूंगा। मुझे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा आपसे बातचीत करने के लिए। तो इसलिए जब हम आराधना करने के लिए जाते हैं, अगर आप अकेले में भी बैठे हैं, खुदा की आराधना करने के लिए आते हैं, तो ऊंची आवाजों से आराधना करने की जरूरत है, मुंह खोलने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि जब तक तो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो मैं उसको भरूंगा कैसे, ठीक है ना। तो हमें अपने मुंह को खोलना है इन ऑर्डर टू जीसस के वो हमारे दिलों को भरे। इस आयत के मुताबिक हम जब आप पब्लिक आराधना में जाकर चुप हम नहीं रह सकते। इस आयत के मुताबिक दूसरी आयतें हैं बाइबल में जहाँ अलग अलग तरीके बताया गया है। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। इसी कॉन्टेक्स्ट के बीच में हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम आराधना जब करते हैं हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब आप आत्मा से बढ़ जाते हैं, जब हम आराधना अपने आत्मा से बढ़ते हैं, इट शोस विद आवर एक्शन। हमारे काम जो है वो दर्शाते हैं कि हम आराधना से बड़े हुए, आत्मा से बड़े हुए या नहीं, ठीक है ना। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। वचन में लिखा है कि वो ओवरफ्लो होता है, खुशी जो है ओवरफ्लो होती है। जो खुशी है दूसरे देख पाते हैं कि आपके अंदर खुशी है। और ये तजर्बा है, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने देखा है
कि ये आदमी जो है वो हरदम खुश रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक। जब हम खुशी या आनंद हमारे हृदय में होता है तो हमारे अंदर से आवाज़ें निकलती है, खुशी सी आवाज़। कभी कभी आपने नहीं देखा कि आप जब आनंद होते हैं या खुश होते हैं तो आप अकेले में गाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कभी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव करते करते गाना शुरू कर देते हैं। जब आप कहीं एकांत में खड़े हैं तो वही आपका जो पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत करता है तो आप गाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इंडियन हैं, हम सभी, हर एक आदमी जो है वो गुनगुनाता जरूर है। तो आगे बढ़ते हैं। वो खुदा की महिमा गीतों के द्वारा जब हमारे जीवन में बढ़ा, जब हमारा दिल खुशी से बढ़ता है तो खुदा की जो महिमा हमारे होठों के ऊपर हमारे दिल से गीतों के द्वारा आती है। आत्मिक विश्वासी गाने गाना जो है, आत्मिक विश्वासी जो है वो क्या करता है, आत्मिक गाने गाता है। आत्मिक गाने, वैसे गाने नहीं कि जो मर्जी आए वो गाने लगा, लेकिन आत्मिक गाने गाता है। इसमें मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे। पहली बात यहां लिखी है इसी कंटेक्स्ट के बीच में, भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत भजन गाया करें। ये जो कंटेक्स्ट हैं ये ओल्ड टेस्टमेंट से लिया गया है। ओल्ड टेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो उन भजनों की बात करते हैं जो हमारी जो कलीसिया की रूटीन बन चुकी है, हमारे कलीसिया के जीवनों के बीच में जो गीत भजन है जब हम गाते हैं। ये पुराने नेम के जो लेखक हैं या पुराने नेम के जो लेखक हैं वो इन भजनों को लेकर म्यूजिक तैयार करते थे और वो कलीसियों में गाए जाते थे, आज तक गाए जाते हैं वो। तो पब्लिक आराधना में जब हम इनको गाते हैं तो पब्लिक आराधना जब हमारे साथ मिलकर गाती है वो भी आशीष पाते हैं। जो हम भजन लिखते हैं या गाते हैं, सबसे पहले कि वो उनका जो बेस है, हमने वो उस बेस को देखना है कि क्या ये बाइबल बेस गाने हैं या गीत हैं या भजन है या नहीं है। ऐसे गाने नहीं कि जो हमारे मन को अच्छे लगे, जो बहुत पॉपुलर हैं या उनका राग बहुत अच्छा है। हमें भी अपनी आराधना में वैसे गाने नहीं चाहिए जो बाइबल के आधार पर नहीं है। जो बाइबल के आधार पर है वैसे गाने हमें गाने की जरूरत है। तो दूसरी बात है गीत। पहला हमने भजन देखा था, दूसरी बात हमने देखा था गीत। गीत मीन उत्सव के गीत, जयवंत के गीत, जय भरे गीत। आपको मालूम है कि आप लोग, मैंने कल आपको बताया था कि हम सब लोग जो हैं वो विक्टोरियस पीपल हैं, हम लोग जयवंत पीपल हैं, हम जय पाए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र खून देकर हमें खरीद लिया है, हमें आजाद कर दिया है, हमारे ऊपर कोई पाप की सजा नहीं है, इसलिए हम आजाद हैं, हम जयवंत हैं, हम जीत चुके हैं, हम शैतान से जीत चुके हैं। यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतह पाई है, यीशु मसीह मौत के ऊपर जीत गया है, इसलिए हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हम भी जीत चुके हैं। उत्सव के गीत, बाप बेटे रूप पाक के गीत, उसके उत्सव के लिए गीत, उनके लिए गीत, ये गीत धार्मिक सरगर्मी के गीत मिलते हैं। उनकी महिमा के लिए, उनके निजात के लिए, खुदा के अद्भुत कामों को दर्शाने के लिए ऐसे गीत हम गाते हैं। हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि बहुत फास्ट जमाना है, हाई बीट का जमाना है। हम बहुत फास्ट गाने सुनते हैं, हाई बीट के गाने सुनते हैं, है ना, जो बहुत लुभाने वाले गाने हैं, जो साजों के द्वारा बहुत होते हैं। ऐसे गाने जो है वो बहुत कम समय तक चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे गाना कैसा भी हो, क्या वो बाइबल बेस गाना है या नहीं, क्या उसमें बाइबल की टीचिंग है या नहीं है। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि आत्मिक गीत जहाँ कहा गया है,
भजन, गीत और आत्मिक गीत कहा गया है। आत्मिक गीतों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस रेफर टू द सोलफुल म्यूजिक। सोलफुल म्यूजिक, दिस वुड इंक्लूड कोर्सेज, लाइट इन एग्रीमेंट और द प्रॉपर म्यूजिक समटाइम अबाउट हिज नेम, हिज वंडरफुल वर्क। ऐसे गीत जो हैं मैं गाने के मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जो चलतर गाने हैं वो थोड़े समय के लिए चलते हैं और वो चलते हैं, फिर वो पुराने हो जाते हैं, नए गाने आना शुरू कर जाते हैं। जो भजन गीत हम गाते हैं, भजन जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। और आप याद रखें, जब से बाइबल बनी है आज तक वो भजन गाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने आज से कोई 5 साल या 10 साल पहले जो गाने लिखे थे वो आज इतने पॉपुलर नहीं है, बल्कि और नए नए गाने जो लिखता हूँ वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें भजन जो है वो गाने चाहिए, क्योंकि भजन जो है वो एवरग्रीन भजन है। आत्मिक गीत वो ही गाते हैं जो उनको जानते हैं। किनको? यीशु मसीह को। किनको? बाप को। किनको? बेटे को। किनको? और पवित्र आत्मा को। ये बात है। आत्मिक गीत बाइबल के बेस पर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहला था, ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगे, जो बीट हाई है उनको गाए। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब हम आत्मिक गीतों को लिखते हैं, मैं लिखारियों को, अपने भाइयों को कहता हूँ, बहुत सारे गाने आज लिखते हैं। उन गानों में मैं 2 बातें आपको रखना चाहता हूँ आपके सामने। जब आप गाने लिखते हैं, उन गानों में 2 बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या उन गानों में, पहली बात तो यह है कि क्या वो बिब्लिकल हैं, क्या वो बिब्लिकल है। दूसरी बात, क्या वो उसमें सुसमाचार हैं, क्या उसमें कुछ संदेश है। तीसरी बात, क्या खुदा की महिमा होती है। चौथी बात, क्या चर्च की उन्नति होती है। क्या चर्च को बाइबल की सच्चाई आपके गीतों के द्वारा मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ये 5 चीजें आपके गाने में नहीं हैं तो आप वो गाना लिख तो सकते हैं, गा भी सकते हैं, थोड़े समय तक चलेगा, लेकिन वो गाना दोबारा नहीं चलेगा। तो इसलिए इन बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात देखते हैं कि पहली बात हमने देखी थी कि आत्मिक आराधना के विवरण क्या है। दूसरी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो क्या कि आत्मिक आराधना की गहराई। आत्मिक आराधना जो है उसकी गहराई। आराधना तो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको जैसे कल भी बताया था कि लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मरी मसादों में बड़े तरीके से, अलग अलग तरीके से आराधना करते हैं। मैं आत्मिक आराधना की बात कर रहा हूँ। आत्मिक आराधना जो बाइबल बेस है उसकी बात करता हूँ। मन से प्रभु के गीत गाएं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मन जो है जस्ट लाइक जो गिटारिस्ट हैं, जो गिटारिस्ट है, जैसे मैंने कल आपको इसकी उदाहरण दी थी कि जब गिटारिस्ट है, जब उसको ट्यून नहीं करता है, जब उसको सही नहीं करता है, या उसकी ट्यून अच्छी नहीं आती है, इसी रीति से जब आप आराधना करते हैं, आत्मिक आराधना, ठीक है, आप आत्मिक आराधना अपने लिप सर्विस तो दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं आपको सच में बता रहा हूँ, कभी कभी लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। मन उनका बहुत दूर होता है, लेकिन दिखावे के लिए भी करते हैं। लेकिन आत्मिक आराधना जो है, जब तक पवित्र आत्मा आपके दिल को ट्यून अप नहीं करता है, जब पवित्र आत्मा आपके दिल को बढ़ता नहीं है, आपके दिल से आत्मिक आराधना आ ही नहीं सकती है। आत्मिक आराधना का जो बेस है वो है पवित्र आत्मा। तो इसलिए हमें अपने दिल को जो है जांचने की जरूरत है, ट्यून अप करने की जरूरत है। दिल की गहराई से जब आराधना आती है, दिल की गहराई से जब आराधना आती है तो बंधन टूट जाते हैं। जब दिल की गहराई से आराधना आती है तो संगल टूट जाते हैं। जब दिल की गहराई से
आराधना निकलती है तो शैतान भागता है। जब दिल की गहराई से आराधना होती है तो बीमारियां चली जाती हैं, शिफा आनी शुरू हो जाती है। जब तक आप दिल की गहराई से आराधना करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा का फ्लो आपके ऊपर आता रहेगा। पवित्र आत्मा आपको और बढ़ता चलेगा। पवित्र आत्मा और आपको सामर्थ्य देता चलेगा। पवित्र आत्मा आपको और ज्यादा मजबूत बनाता चलेगा। लेकिन जब आप लिप सर्विस देंगे, जब अपने होठों की सर्विस देंगे, तब कुछ भी काम अद्भुत काम जो है वो कुछ भी नहीं होगा। जब हमारा दिल सही है तो हमारी महिमा भी सही होती है। जब हमारा दिल सही है तो हम गीत भजन और आत्मिक गाने गा सकते हैं। दिल से ही उसकी महिमा होती है, दिल की गहराइयों से उसकी महिमा होती है। जब दिल हमें बताता है कि खुदा कौन है तो हमारे अंदर से मसीही पैदा होता है, मसीही पैदा होता है और दूसरों की उन्नति के लिए वो पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बच गया हूं तो मेरा बचना बहुत ही काफ़ी है, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूं, आत्मिक आदमी जो है, जिसका जीवन का हिस्सा आत्मिक आराधना है, तो मैं आपको हकीकत और 100% कहता हूं कि वो समय ढूंढता रहता है। किस बात के लिए? कि वो दूसरों को वचन सुनाए। समय ढूंढता रहता है, कहीं ना कहीं मुझे समय मिले कि मैं उसको वचन सुनाऊं। जब हम आराधना करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि हम फुली उसके कंट्रोल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूजिक आया, अच्छा लगा, बता लिया। लेकिन जो पवित्र आत्मा जब आपको कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा आपको लिखने के लिए भी देता है, वो बातें लिखने के लिए देता है जो बाइबल के मुताबिक हैं। अगर बाइबल के मुताबिक नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बाइबल के बरखिलाफ नहीं जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्या वी जो आयत है उसमें लिखा है, हमें ये बताती है आराधना दिल से आनी चाहिए, दिल से, दिल की गहराइयों से। जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हमारे लिए अपने हाथों और पांवों के बीच में कील ठुकवाए, उसने अपने सिर पर कांटों का ताज उठाया, उसने अपनी पसली पर नेजा खाया, उसने अपने हाथों और अपने पाँव से अपने लहू को बहाया। जब हम उन बातों को याद करते हैं तो जो आराधना है वो आपकी ताकत बन के बाहर आती है, आपकी मजबूती आपको देती है। क्यों? क्योंकि आप उसके दर्द को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके सैक्रिफाइस को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके बलिदान को पहचान लेते हैं। तो ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात हमने देखी थी कि हमारी जो आत्मिक आराधना का विवरण क्या है। दूसरी बात हमने देखी थी कि हमारी आत्मिक आराधना की गहराई क्या है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आत्मिक आराधना की दशा क्या है। ये भी बहुत हमें जरूरी है जानना कि आत्मिक आराधना की दशा क्या है। मैं 3 पॉइंट आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि आपको याद रहे। तो तीसरा टॉपिक है कि हमारी आत्मिक आराधना की दशा क्या है। ओके, हमारी आराधना से 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात यह है कि परमेश्वर की महिमा, और दूसरी बात जो है कलीसिया की उन्नति। जब हमारी आराधना में ये बातें नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि हम अपनी ही भलाई चाहते हैं, हम अपने ही मजे चाहते हैं। ओके, जब वो कहता है कि आपस में, उसका मीनिंग क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एडिफिकेशन, हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई गिर गया है तो उसको उठाएं। वचन में लिखा है कि भैया अगर कोई पाप में गिर गया है तो उसको आग में से झपट कर निकालो। मीनिंग कि उसको अपने से ज्यादा मोहब्बत करो, उसको उस गंदगी से निकालो, उस पाप से निकालो। ये खुदा का वचन में कहता है। ऐसी आराधना हमें चाहिए।
ऐसी आराधना के द्वारा जो है कलीसिया की उन्नति होती है। ये बातें जब कलीसिया में नहीं होती है तो हम अपने आप को जो मर्जी करते रहें, अपनी उन्नति करते रहें, अपनी बढ़ोतरी करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जो आराधना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए और चर्च की उन्नति के लिए हमारी आराधना होनी चाहिए। हमारी आराधना जो है जब हम अपनी आराधना करते हैं तो उसका जलाल जो है वो पैदा होना चाहिए, दूसरों के विश्वास की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कभी कभी क्या लोग होते हैं, कभी कभी लोग जो हैं वो विश्वास में कमजोर होते हैं। जब वो कलीसिया में आते हैं तो वो जब आराधना दूसरे लोग करते हैं, उनके विश्वास जो बढ़ता है वो पवित्र आत्मा उनके मन में आता है तो वो भी आराधना करनी शुरू कर देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो स्पिरिट फिल्ड चर्च है, जो स्पिरिट फिल्ड चर्च है, जो सच में आराधना करती है, तो अगर कोई नॉन क्रिश्चियन भी वहां आ जाता है तो उसके भी पैर जो हो उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराधना जो है वो उसके मन में, उसके जीवन में काम करना शुरू कर देती है। तो आराधना जो है वो हमारे जीवनों का एक अहम हिस्सा बन जाता है विश्वासी के जीवन में। तो इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो उसका जलाल पैदा होना चाहिए। जब क्वायर आत्मिक गाने गाती है तो मुझे वचन के लिए तैयार करती है, वचन के लिए तैयार करती है। जब हम क्वायर के गाने सुनते हैं, जब हम क्वायर जो गाती है वो क्या करती है, आपको जो खुदा का वचन, जो खुदा के बंदे के द्वारा वचन देने वाला है वो उसको तैयार करती है, आपके दिल को साफ करती है, आपके दिल को जो है इधर उधर होता है उनको वो एक जगह लाती है। क्यों? कि जब हम आते हैं खुदा के सामने तो हमारे जो दिमाग है हमारे घरों की बातों पर लगा हुआ होता है, हमारे जो दिमाग है हमारे बच्चों की तरफ लगा होता है, हमारा दिमाग जो है हमारे गाय भैंस की ओर लगा होता है। जब आराधना करने के लिए कलीसिया में आते हैं, जब क्वायर जो है कलीसिया देती है, आराधना करती है, तो आपका जो मन है वो खुदा के साथ एक कर देती है। जब खुदा के साथ मेरा और आपका मन एक हो जाता है तो मैं और आप खुदा का वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब खुदा का वचन आपको टच करता है आकर, तो आपके जीवन में काम होने शुरू हो जाते हैं, आपकी बीमारियां चली जाती हैं, आपकी परेशानियां चली जाती हैं, आपकी सारी चिंताएं चली जाती है यीशु के नाम से। हालेलुया। जब हम मिलकर आराधना करते हैं तो दूसरों को उत्साहित करते हैं, दूसरों की उन्नति करते हैं, दूसरों को बढ़ावा देते हैं, दूसरों को हम आगे बढ़ने की मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैंने गा लिया और मैं काफ़ी अच्छा है। दूसरों के अंदर के आदमी को हम जगाते हैं, दूसरे के अंदर जो आदमी मुर्दा आदमी बैठा है हम उसको जगाते हैं, वो उठ जाता है, हम उसको एक नई डायरेक्शन देते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना की जो डायरेक्शन है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए, किसी आदमी की तरफ नहीं। हमारी जो आराधना दिल से आए और ऊपर जाए और ऊपर से बढ़ते बढ़ती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब कोई कलीसिया में गाना गाता है तो लोग तालियां बजाते हैं। हम तालियां उस आदमी के लिए बजाते हैं, हम खुदा को महिमा नहीं देते हैं, हम उस आदमी को महिमा देते हैं। मैं आपको बात बताता हूं, जब हम ऐसा करते हैं तो वो आदमी अपना जो फल है वो पा चुका होता है। तो जब हम सचमुच आराधना करते हैं, दिल से आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर आपकी आराधना का फल जरूर देता है, परमेश्वर आपकी आराधना का जो है मूल्य जरूर देता है। वो एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, बल्कि वो हजारों दरवाजे खोल देता है आपको बरकत देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका वादा है। आमीन। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, कलीसिया आराधना करती है, मिलकर जब हम आराधना करते हैं तो लोग क्या करते हैं,
एक दूसरे को जब खुदा का वचन उनसे बात करता है, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, लोग हालेलुया बोलते हैं, बीच में लोग आमीन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि खुदा का वचन उनको टच करता है। जो गीत गाए जाते हैं, जो बाइबल वचन गीत है, वो टच करता है उनको, तो वो उनके मुंह जो है वो हालेलुया के नारे लगाते हैं, उनके मुंह से आमीन बोला जाता है। लेकिन जो डेड वर्शिप होती है, जो डेड आराधना होती है, उनके कलीसिया के बीच में भी हालेलुया के नारे नहीं निकलते हैं, उनकी कलीसियाओं के मुंह से भी आमीन नहीं निकलता है। कभी कभी तो हमें लोगों को कहना पड़ता है, भैया आमीन बोलो, भैया हालेलुया बोलो। बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना डेड है। क्यों उनकी आराधना सिर्फ शो के लिए है। क्योंकि वो आराधना अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं, खुदा को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए जो कि खुदा को खुश करे। हमारी आराधना की दशा जो है खुदा की तरफ होनी चाहिए, हम अपनी ओर से नहीं होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने धंधा बना रखा है। मैं किसी के बरखिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है जब हम आते हैं। अगर कोई आदमी फेमस हो जाता है, अच्छा गाना गाना शुरू कर देता है, उसकी एल्बम जो रिलीज हो जाती हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, वो अपने दाम बढ़ा देता है। वो कहता है कि अगर मैं आपके चर्च में आऊँगा, मैं 5,000 रुपया लूँगा। भैया वो आप तो पैसे कमा रहे हैं, आपकी आराधना नहीं आप नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे एक्सपेंसिव के लिए पैसे चाहिए। अगर आप पैसे ठान कर आते हैं कि मैं इतने पैसे लूंगा और नहीं होऊंगा, तो वो आराधना नहीं है। वो आप अपनी शोहरत को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी ही जायजा करना चाहता है। मेरे जीओ, मैं आपको कहना चाहता हूं कि गीत हमारे दिल से खुदा की महिमा के लिए होने चाहिए। इसलिए खुदा ने इस्राएल के गीत जो हैं सुनने के लिए हमारे मनों को जागृत किया है। वो उसने हमें वो दिए हैं जो भजन हैं, भजनों से हम परमेश्वर की आराधना करें। मैं आखिर में एक आयत पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आमोस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत, जिसमें लिखा है, अपने गीतों का शोरमुल मुझसे दूर रखो, मैं तुम्हारे वीणों का स्वर ना सुनूंगा, क्योंकि वो दिल से नहीं आते, पर खुदा को वो ना महिमा देते हैं। वो कहता है कि अपने गीतों का जो शोर है मेरे से दूर रखो। क्यों? कहते हैं कि वो दिल से नहीं आते हैं, आप वो खुदा को महिमा नहीं देते हैं। मेरे जीजो, मैं आपको परमेश्वर के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ जब आराधना करते हैं, अगर आप घर में हैं या आप बाहर कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, तो परमेश्वर की आराधना करें, उसको बुलाएं, वो आपके पास जरूर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपकी आराधना करने का तरीका जो जरूर बदला हुआ होगा, जरूर आपने सोचा हुआ होगा कि आप कैसे आराधना करते हैं और आपको कैसे करनी चाहिए। अगर ज़्यादा कोई नॉलेज की ज़रूरत है, या अगर कोई क्रिटिसिज्म है, या अगर कोई सवाल जो आपको समझ नहीं आया उसका सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए 214-914-1206, ईमेल junasm@yahoo.com। फेसबुक पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर पढ़ूंगा और आपका जवाब जो है मैं ज़रूर आपको दूंगा। खुदा इन बातों से आपको बहुत बरकत दे। वेडनेसडे मैं फिर रेडियो पर खुदा का वचन लेकर आऊँगा। वेडनेसडे 9 से लेकर 10 बजे तक, जो मैसी एंड सन्स फाउंडेशन रेडियो रेडियो शान के ऊपर मैं खुदा का वचन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लॉग इन ऑन वेडनेसडे। और इसी ही प्लेटफॉर्म पर जो यहाँ आज हूँ मैं, एवरी सैटरडे संडे मैं खुदा के वचन को लेकर आता हूँ आपके साथ। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन।